मैं बताऊंगा भाई, आप जवाब दीजिए, आप जवाब ही दे रहा हूं। सवाल ये है मैं अरे जनता पार्टी गलत है, मेरी बात नहीं है। सोनम वांगचुक गलत है, अपनी बात कह दो ना। सोनम वांगचुक गलत है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा कि एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग कौन नहीं कर लेता। मैंने भी चीटिंग करी थी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल पता ही किस मुख्यमंत्री ने कहा था? सिटिंग मुख्यमंत्री ने, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक जी हैं। जी पे मेरा विशेष ध्यान था। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। प्रियंका वाड्रा तो अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा को जो है डिफेंड करने वाला वीडियो आपके पास भी होगा कि किस तरह का जो है वो डिफेंड करने खड़ी थी। अब देख तू, अब तू गया बेटा। आज हम देश की उन चुनिंदा और वायरल डिबेट क्लिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जिनको देखकर आप भी कहोगे कि मजा आया। कैसे राजकुमार भाटी और अनुराग भदौरिया ने गोदी पत्रकारों के धागे खोल दिए। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम शुक्ला जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी कम स्वीकार नहीं है, कैसे होगा ये डेडलॉक खत्म? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हाँ, ये कर लो पहले। स्पष्ट कहा है कि हमको छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ हल करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कल ही कर दी थी और जो है इस पर जो है कठोर कानून बनाने का निर्णय भी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज कैबिनेट में होने का उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि आज की कैबिनेट बैठक में इस संदर्भ में कठोर कानून का विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय होगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये तो वही बात हो गई ना, जब छात्र धरने पे बैठेंगे तो कहेंगे उपद्रवी है। किसान धरने पे बैठेगा तो उसको खालिस्तानी बता देंगे लोग। अगर आदिवासी अपनी मांग मांगेगा तो उसको बता देंगे नक्सली है। छात्र अगर अपनी मांग रखेंगे तो उनको उपद्रवी बता देंगे। तो सरकार क्या कर रही है भाई? पुलिस को खाली क्या वहां पे छात्र उनको पीटने के लिए बैठी है क्या? अगर कोई गलत आदमी आता है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती कि नहीं बनती उसको पकड़ने की? कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने सरकार को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी नहीं है। वहां पे हजारों छात्र बैठे अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी? बोले कोई भी आ जाओ, कहीं से भी चले जाओ, किसी को घुसा दो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसी लगी आगे स्वाद? प्रधानमंत्री के घर के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन होता है भाटी जी, आपको भी पता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। टीवी डिबेट्स में जो रवैया बीजेपी के प्रवक्ताओं का होता है वही रवैया देश की सरकार का है। बात तो सही है। विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाने लगते हैं, उनकी आवाज दबाने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे पर उतरना ही चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार का रवैया होना चाहिए, सरकार को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई है। बजाय समस्या को हल करने के जो इनका जाना पहचाना फार्मूला हर आंदोलन के प्रति, ये विदेशी हाथ बता देंगे, आतंकवादी संगठनों को हाथ बता देंगे। घर के बाहर तो नहीं बैठना चाहिए ना भाटी। अब उस पे आता हूं मैं। जब सरकार और संसद आवाज नहीं सुनते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो यही तरीका रह जाता है आंदोलन का। पीएम के हाउस के बाहर बैठे तो आज पूरे देश में आवाज है। आपने अभी कहा कि बाकी राज्यों में तो फैल चुका, पूरे देश में, पटना में भी लाठी चली है और जगह जगह राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन तो फैलेगा, अभी और ज्यादा फैलेगा। पेपर लीक वाला बिल क्यों वापस ले लिया था 1994 में? सवाल ये सवाल मैंने पूछा है। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, उस एक्ट को, पेपर लीक और उस एक्ट को वापस क्यों ले लिया गया था? अनुराग भाई जवाब दे रहा हूं ना। अब सवाल है कि भारतीय उस एक्ट को वापस क्यों ले लिया गया था? सवाल मैं पूछूंगा, सवाल आप नहीं बताएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्यों ले लिया गया था? तो जवाब दे रहा हूं। सवाल है कि इनके सवाल मैं बताऊंगा भाई, आप जवाब दीजिए, आप जवाब ही दे रहा हूं। सवाल ये है यही जवाब है, सवाल ये है कि सरकार बुरी तरह फंस गई है। सरकार में अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रही। बेकार लोग हैं, आप सही कह रहे हैं। इनके तो बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कुछ।